नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। राजनीति के मैदान में नेता अक्सर कठोर और मजबूत नजर आते हैं, लेकिन क्या होता है जब वही नेता इश्क की बाहों में गिरफ्तार हो जाते हैं। राजनीति में दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार इस दुनिया में नहीं रहे। अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के कंधे पर अजीत पवार की विरासत है। सुनेत्रा महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं अजीत दादा सुनेत्रा पवार की एक मुस्कान पर इस कदर फिदा हो गए कि बात सीधे शादी तक पहुंच गई। सुनेत्रा राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके पिता बाजीराव पाटिल एक स्थानीय नेता थे। उनके भाई पद्मसेन राज्य मंत्री और सांसद रह चुके हैं। अजीत पवार ने अपने काका यानी शरद पवार से राजनीति की ABCD सीखी और लंबे समय तक शरद पवार की छत्र छाया में उन्होंने राजनीति की। अजीत पवार अपनी काकी प्रतिभा पवार से बहुत प्यार करते थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने पहली बार सुनेत्रा पवार को देखा। उन्हें सुनेत्रा इतनी पसंद आई कि दिल की बात सीधे अपनी काकी को बता दी। एक इंटरव्यू में खुद अजीत पवार ने बताया था कि शादी काकी ने करवाई और सारी बातचीत भी काकी ने ही की। पवार खानदान की बहू बनने के बाद सुनेत्रा का सरनेम पाटिल से पवार हो गया। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार। शरद पवार के साथ जब तक अजीत पवार राजनीति में रहे तब तक पवार फैमिली में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में अजीत पवार के एनसीपी से अलग होते ही पवार फैमिली में हालात बदल गए। अभी तक सुनेत्रा पवार राजनीति से दूर परिवार को संभाल रही थी। महाराष्ट्र की सियासत में तब तक काफी कुछ बदल चुका था। बात 2024 के लोकसभा चुनाव के समय की है। अजीत पवार शरद पवार से अलग होकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो चुके थे। उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया था। बारामती अजीत पवार का गढ़ माना जाता रहा है। इस सीट से उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सुले चुनाव लड़ने वाले थी। ऐसे में अजीत पवार ने अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को बहन के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतार दिया। पवार परिवार के बीच ये पहली और सीधी लड़ाई थी और इस चुनाव से सुनेत्रा राजनीति में एंट्री ले रही थी। जब नतीजे आए तो सुप्रिया सुले 1.5 लाख वोटों से जीत गई। इस हार के कुछ महीने बाद अजीत पवार ने सुनेत्रा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया। कई दावेदारों को दरकिनार कर उन्होंने अपनी पत्नी को सांसद बना दिया। राज्यसभा जाने के बाद भी सुनेत्रा ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही, लेकिन पर्दे के पीछे से सब कुछ संभालती रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिए गए एफिडेविट के अनुसार सुनेत्रा पवार का जन्म अक्टूबर 1963 में हुआ था। उन्होंने औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। 1985 में शादी के बाद उन्होंने बिजनेस पर फोकस किया। वो प्रतिष्ठान नामक एजुकेशन ग्रुप की ट्रस्टी भी है। ये ट्रस्ट बारामती में 25,000 से अधिक छात्रों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेती है। एनसीपी के कार्यकर्ता मानते हैं कि सुनेत्रा पर्दे के पीछे अजीत पवार के अहम सलाहकारों में शामिल रही और यही कारण है कि अब उनके अजीत दादा की विरासत की चाबी सौंप दी गई है। सुनेत्रा 62 साल की है और अचानक अपने पति दिवंगत होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। अब उनके पास पार्टी को संभालने की चुनौती होगी। वैसे तो सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद है, मगर डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद वो सही मायनों में फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाएगी। एनसीपी के नेताओं ने अजीत पवार के निधन के बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाने की मांग की और ये मांग पूरी हुई। सुनेत्रा पवार अब मुश्किल घड़ी में अपने पति की विरासत संभालने जा रही है। पार्टी को टूट से बचाने, शरद पवार की पार्टी के साथ विलय करने और पार्टी की अहमियत को बनाए रखने की चुनौती के साथ उनको आगे बढ़ना होगा। साथ ही महायुति में जो जगह अजीत ने बनाई थी उसे हासिल करने की चुनौती भी सामने आएगी। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।